इस समय बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह से एआईएमआईएम कोई मौका गंवाना नहीं चाहती है, इसी तरह से जैसे गठबंधन में उनको शामिल नहीं किया गया है, तो एआईएमआईएम पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों को चुनौती देने में लगे हुए हैं। आइए देखते हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर भी बातें हुई हैं और ये भी क्लियर हो गया है कि कितनी सीटें एमआईएम लड़ेगी और कितनी सीटें चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी लड़ेगी और कितनी सीटें लड़ेगी स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी। आइए देखते हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने क्या कुछ बताया है। साथ ही आपको बता दें कि इस गठबंधन का नाम जीडीए रखा गया है, यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। इस अलायंस में और कितनी पार्टी शामिल होगी और कितनी सीटों पर सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और एडवोकेट आदिल हसन। आप उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारी सीटें 35 हैं। सर और भी कोई गठबंधन में हो सकते हैं राष्ट्रीय? अरे दरवाजे खुले हैं, अभी देखेंगे हम लोग। और सर कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को लेंगे, वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं सर। अब उनका मामला यही है, सवाल जो आना चाहेंगे तब ना कोई बात बनेगी। अभी उनसे कोई बात बनी नहीं है और लेंगे देंगे हम लोग इतनी हैसियत है ही नहीं। हम लोग गरीब दल हैं भाई। देखो स्वामी प्रसाद मौर्य साहब गरीबों की, दलितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप चंद्रशेखर आज़ाद साहब के बारे में जानते ही हैं, ये दलित समाज के बड़े लीडर हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में दलितों के, अक़लियतों के, मजलूमों के, महरूमों के सबसे बड़े वकील हैं। तो हम लोग तो गरीबों के झोपड़ियों में चिराग कैसे जले, हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई तेज प्रसाद यादव से बात हो रही है क्या? नहीं, तेज प्रसाद यादव साहब कोई बात। सर पिछले बार आपका बसपा से समझौता हुआ था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी आ गए तो क्या बसपा के दरवाजे बंद हो गए? दरवाजे तो खुले हुए हैं। अब वो मामला होगा हम लोग आपसी सहमति से, क्योंकि अब किसी भी घटक को जोड़ना है तो अब निर्णायक हम अकेले नहीं हो सकते हैं। हमारे पार्टी के संयोजक बनाए गए हैं, हमारे इसके जीडीए के बनाए गए हैं आफ्ताब अहमद साहब इंजीनियर। अब सहयोगी उसके रहेंगे भाई जनाब साहब, कोऑर्डिनेटर रहेंगे भाई जनाब जौहर आज़ाद साहब। तो हम लोग जो कुछ भी आगे दिनों में अगर किसी पार्टी को जोड़ना होगा तो हम लोग अपनी आपसी सहमति से करेंगे। सर भाजपा जो है कई मंत्रियों और कई सांसदों को चुनाव लड़ेगी, क्या लग रहा है सर? उधर भी कुछ सवाल सर 100 सीट से अधिक से लड़ेंगे क्या? 100 सीट पे नहीं, 100 सीट से हम लोग अधिक पे नहीं लड़ रहे हैं। फिर भी और लोगों को हैजा न हो जाए, हम लोग ये छोड़ रहे हैं कि सेकुलरिज्म को बचाने वालों के लिए हम लोग मौका छोड़ रहे हैं कि अब भी होश में आओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। सर कई पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद चुनाव लड़ रहे हैं सर भाजपा की तरफ से, क्या कहेंगे सर? भाजपा को डर है? आप अपना सवाल कर रहे हैं या सबके प्रवक्ता हैं? नहीं, तो आप सबके प्रवक्ता लग रहे हैं। सारा सवाल नहीं, आपका एक सवाल का जवाब देते हैं। सर आज़ाद समाज पार्टी को सीमांचल में कोई सीट मिलेगी क्या? हम लोगों की अपनी आपस सहमति से उसकी लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग। अरे ये मान मुझे ना, अब आज़ाद समाज पार्टी हो, एमआईएम हो या अपनी जनता पार्टी हो, अब जब हम लोग साथ मिलकर रह रहे हैं तो जो जहां सूट करे यार उसमें काम करेंगे। जब एक साथ मछली पकड़ने चले हैं तो सब लोग मछली पकड़ के एक साथ रखेंगे, बंटवारे को देखा जाएगा। सर एक सवाल है कि कुछ प्रत्याशी को और लिया, यानी उसको शपथ दिलाया गया, बाकी कुछ प्रत्याशी नहीं लिए, इसको लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। सवाल कर रहे हैं, लेकिन अभी सिंबल देना बाकी है। सर इंडिया अलायंस की तरफ से जो भी मुस्लिम कैंडिडेट दिए जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी उतारेंगे कैंडिडेट? मुस्लिम और हिंदू का यह मामला नहीं चल रहा है, मामला चल रहा है पार्टियों का। मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों के गुलनाज मुस्लिम लड़की थी कि गैर मुस्लिमा थी, इनकी जबान क्यों नहीं खुली? जिन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं, सनोबर जलाकर मारी गई, जबान क्यों नहीं खुली इन लोगों की? जो लोग जबान बंदी और गुलामी करते हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा। सर पर्दानसी महिलाओं को चुनाव आयोग का फरमान आया, जो मतलब एक तो घूंघट उठाकर चिन्हित किया जाएगा, पर्दानसी महिला को उतार के उसको चिन्हित किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, ये कैसा फरमान है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चिन्हित किया जाना तो ज़रूरी है ना, पर्दा भी ज़रूरी है और चिन्हित किया जाना भी ज़रूरी है। उसके लिए जो व्यवस्था मुनासिब वो की जानी चाहिए। सर अभी तक एमआईएम के कितने सीट अभी तक क्लियर है? जो सीट ऐलान कर रहे हैं क्लियर हो जाएंगे ना भाई, थोड़ा इंतजार तो कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। सर बीजेपी की पहली लिस्ट में एक भी मुसलमान नहीं है। अच्छा, आप कौवे के आशाने में आप बगुला का चूजा तलाश करेंगे क्या? कैसी बात करते हैं आप, है ना? सर कई दिनों से नीतीश कुमार नाराज दिख रहे हैं सीट बंटवारे के बाद। भाई वो कितना उनको होशियारी आती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब नॉर्मल हो गए हैं और कभी कभी लगता है कि बड़े बुद्धिमान हो गए हैं। उनके उतार चढ़ाव के बारे में हम लोगों का कहना मुश्किल है भाई।
ओम प्रकाश राजभर भी गठबंधन में आना चाहते हैं, तो ऐलान कर रहे हैं कि अगर एमआईएम हमें बुलाती है तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार। ठीक है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। हम लोगों का पहले बीजेपी से थोड़े तब ना। जवाहर साहब से बोलिए, जवाहर साहब से पूछिए, बाकी सवाल हमारे जवाब देंगे वो जवाहर साहब से। आप इसलिए गेस्ट हैं, आपका थोड़ा सा वो है, यूपी से आए। करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मजलूमों की सम्मान देने की बड़ी तीन आवाज़ जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो पूरे भारत में मजलूमों की आवाज़ बने, हर तबके की आवाज़ उन्होंने सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक उठाई। बैरिस्टर साहब जो एक बड़ी आवाज़ है, मुखर आवाज़ है, और मौर्य जी, इन तीनों का साथ आना बिहार में ये इशारा करता है कि जो लोग फासिदवादी ताकत है, जो मनुवाद को बढ़ाना चाहते हैं, जो दलित पिछड़े और मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये इत्तेहाद एक बड़ा इत्तेहाद होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अलायंस लंबा चलेगा और हम साथ चलेंगे। दो तरफ है, एक तरफ वो लोग हैं जो जुल्म कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों की भी के साथ हत्याएं हो रही हैं, दलितों की भी हो रही हैं। ऐसे में मजलूमों का साथ आना बिहार के लिए के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। दो ताकतें हैं जो जुल्म करवा रही हैं और जो खामोश बैठी हैं, उन दोनों के लिए ये एक चुनौती है, ये गठबंधन बनेगा। दूसरी बात, हम साथ चलेंगे, सीमित लड़ेंगे कि ताकि कल ये कोई ना कह सके कि भाजपा को हराने में हमने ताकत कम कर दी। उनके लिए इतनी ज़्यादा सीटें छोड़ दी गई है कि वो सरकार बना सकते हैं। हम फिर भी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं और भाजपा को रोकने के लिए भी तैयार हैं। तो ये इस अलायंस का आज ऐलान करते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पे। आज मैं खुशी हो रही है कि किशनगंज में बैठा हूँ और इस जिला से इस अलायंस का आज ऐलान करते हैं और फर्स्ट जो फेज की सूची है उम्मीद है कि कल तक जारी कर दी जाएगी। गठबंधन कितना सीट में गठबंधन अकेले हम लोग छोड़ दिए। बिहार के साथ सबसे ज़्यादा छल अगर किसी की ने किया है तो 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे बदहाली बिहार में, बाढ़ की तबाही, खटान की तबाही, हर कुछ बिहार में। यहाँ का टेक्सटाइल्स मिनिस्टर भी देश का है, लेकिन सबसे नाकारा मंत्री है जो टेक्सटाइल्स हब यहाँ नहीं बना पाया, डिफेंस कॉरिडोर नहीं बना पाया, एम्स दरभंगा में एक ईंट नहीं लगा पाया। जितने भी नाकारा मंत्री जो केंद्र में हैं, वो बिहार की जनता अब जवाब लेगी उनसे कि नाकारों से कि बतलाइए कि बिहार को उन्होंने क्या दिया। सिर्फ केंद्र की दरबारी किया और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, लेकिन बिहार को इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं नीतीश जी से फिर से अनुरोध करता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू जी से कुछ सीखे कि आपकी बैसाखी में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। ये गुब्बारा जो 400 का फूटा 240 पे आया, आपने मदद की है। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने लिए आंध्र प्रदेश के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपने बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात की थी। आप अपने वादे पर नीतीश जी खड़े नहीं हो रहे हैं। अफसोस हो रहा है कि जिस नीतीश कुमार को लोग ने इतनी इज्जत दी, वो नीतीश कुमार आज बिहार के सम्मान के लिए, बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सीमांचल में पूर्णिया का हाईकोर्ट बेंच के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सीमांचल स्पेशल स्टेटस के लिए नहीं लड़ रहे हैं, नेपाल में कोसी डैम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, नेपाल बाढ़ की तबाही के लिए, खटान के लिए नीतीश कुमार नहीं लड़ रहे हैं, सुरजापुरी रिजर्वेशन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, एएमयू किशनगंज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, एक ट्रॉमा सेंटर जो सीमांचल में खुलना चाहिए उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। बिहार को और सीमांचल को जो विकास का पैरामीटर है उस पर आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार नतमस्तक है भाजपा के सामने। जो नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। जो नीतीश कुमार जी ने कहा था आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, आज आरएसएस के कदमों पर, चरणों पर जाकर बैठ गए। अफसोस होता है जो नीतीश कुमार जी कर्पूरी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश जी के शागिर्द रहे, आज वो नीतीश कुमार अपने आप को सरेंडर क्यों? आदिल हसन जी, कितने सीटों पर शेयरिंग हुआ है? हम लोग का 35 सीट पे एमआईएम लड़ेगी, 25 सीट पे चंद्रशेखर साहब की पार्टी लड़ेगी, 4 सीट पे स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की लड़ेगी। बाकी 179 सीट आपके जनता की अदालत में है। जनता बस हम लोग चाहते हैं भाजपा हराओ, यही हमारा मकसद है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, चंद्रशेखर साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने साफ साफ कह दिया है हमारा लक्ष्य बिहार की उन्नति, प्रगति और भाजपा को बिहार से बेदखल करना। ये जो बिहार के साथ जो नाइंसाफी भाजपा कर रही है उसका मुंहतोड़ बिहार की और सीमांचल की जनता जवाब देगी। अत्याचार भी बहुत ज्यादा इनके हर मामले में ऐसा कोई दिलीप जायसवाल जी आपका मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, भ्रष्टाचार में जो कोई एक सिख कम्युनिटी का कॉलेज कब्जा कर लिया, आपका सम्राट चौधरी जी पे भ्रष्टाचार, मंगल पांडे जी पे भ्रष्टाचार, आपका संजय जायसवाल जी पे, ऐसा कोई भाजपा का मंत्री नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जांच करा दे भाजपा के मंत्रियों एमएलए पर, ऐसा कोई नहीं है जो ईडी के ऑफिसर, अफसोस है कि ईडी के ऑफिसर को मोतियाबिंद हो गया है।
भाजपा का ऐसा कोई मंत्री एमएलए नहीं बचा है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो और जो ईमानदार हो। हर दागी या नफरत फैलाएगा या वो अदानी और अंबानी की दरबारी और दलाली करेगा। हर लोग भ्रष्टाचार में लिप्त। AIMIM जितने सीटों पर लड़ने का तैयारी कर रही है, उस सीटों पर कब तक घोषणा होगा? उसका भी घोषणा हो जाएगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर देंगे इंशाल्लाह। सब सीट का नाम उसका सब बैरिस्टर साहब करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये करेंगे। थोड़ा सब्र कीजिए इंशाल्लाह। ठीक है, फिर भी कितना 35 सीट पर फेज 1 का जो है 17 तारीख तक लास्ट है। 35 सीट पर MIM फेज 1 में कितने सीटों पर? अब वो बैरिस्टर साहब करेंगे इंशाल्लाह। ठीक।